बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें जनाब। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, एक बार फिर ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से सफारती हलकों के ज़रिए पाकिस्तान को ये पैगाम भिजवा दिया गया है कि 4 हफ़्ते के अंदर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अपने मामलात हुकूमत बेहतर बनाए। मामला क्या है? ये सिलसिला शुरू हुआ था 19 जून को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के बाद, जिसके बाद अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इस मुलाकात के अंदर 2 मरतबा इमरान खान साहब का जिक्र भी आया और 19 अगस्त, 18 अगस्त कुछ लोग कह रहे थे, कुछ 19 अगस्त तक की मोहलत दी गई थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने मामलात को बेहतर बनाया जाए। और इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से कि वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं और इमरान खान साहब के साथ एक मुमकिन डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को कुछ चीज़ों पर एतराज़ात हैं, लेकिन कहा यह गया था कि वो इमरान खान साहब को इस हवाले से राज़ी कर लेंगे। लेकिन डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद जब मज़ीद 2 हफ़्ते गुजर गए तो एक मरतबा फिर मोहलत मांगी गई पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से नवंबर 2029 तक, और अली अमीन गंडापुर साहब को इस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह किया गया। बैरिस्टर गौहर साहब को भी एतमाद में लिया गया और कल बैरिस्टर गौहर साहब की जो 15 से 20 मिनट पर मुश्तमिल 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन पर मुश्तमिल इमरान खान साहब से जो उनकी मुलाकात हुई वो ख़ासी इम्पॉर्टेंट थी, ख़ासी मानी खेज़ थी। नतीजा खेज़ तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उससे कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बार फिर वाज़े किया है बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर के मुज़ाकरात करने का मैं हमायती हूँ, मुज़ाकरात करने के मैं हक़ में हूँ। लेकिन इससे पहले ज़रा याद करें, जब कमीशन बनाने का मुतालबा हमारी जानिब से किया गया था, मुज़ाकरात किए जा रहे थे, तो मेरे अरकान पार्लियामेंट को, मेरे पार्टी के रहनुमाओं को मुझसे मुलाकात तक करने नहीं दी गई थी और उस हवाले से वाज़ा तौर पर इशारे मौजूद थे कि ऐसा ताकतवर हलकों की जानिब से किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ताकतवर हलके ये नहीं चाहते कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें। ऐसी सूरत हाल के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी को खुलकर बयान देना होगा, सामने आना होगा कि हम इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि अगर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात होंगे तो जो भी चीज़ें तय होंगी वो बाकायदा तौर पर जो है वो उस मुआहदा का जो है मुआहदे का हिस्सा भी बनेंगी और उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन इस किस्म की कोई यकीन दहानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से खौफ और डर की वजह से नहीं करवाई जा रही थी। अब आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो मोहलत मांगी गई थी 29 नवंबर 2025 तक, उस हवाले से सफारती हलकों ने, अमेरिका के सफारती हलकों ने 4 हफ़्ते की डेडलाइन दी है पाकिस्तान के सफारती हलकों को कि मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब के साथ जिस डील की जानिब, जिस NRO की जानिब आप इशारा कर रहे हैं, उसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएँ और इमरान खान साहब को इसी सितंबर के महीने में रहा करें। आइन और कानून यही कहता है, अदालतों को आज़ाद छोड़ें। और आज जो ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज साहबान की जानिब से, चाहे वो जस्टिस बाबर सत्तार हों या जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक साहब हों, जिनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है कि किस तरह से अदालतों को बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में एक बाकायदा तौर पर खिलवाड़ का मैदान बना दिया गया है और जिसका जो दिल कर रहा है वो गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले आपकी ज़ेर सरपरस्ती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करवा रहा है। बेंचेस तब्दील हो जाते हैं, जजेस के आगे से केसेस हटा लिए जाते हैं और जहां पर ज़रा सा भी इस बात का शक हो कि अब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आएगा, वहां से केसेस ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पर जनाब इस वक्त इत्तलात ये हैं कि मौजूदा सूरत हाल के ऊपर हंगामी मुलाकातें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ चल रही हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी जो है वो एक्सपेक्टेड है, काफ़ी दिनों से जो नहीं हुई। इस पर कुछ सीनियर सहाफ़ी सवालात भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी तक मुनक्कद हो जानी चाहिए थी। फिर कुछ सवालात इस किस्म के भी पैदा हुए कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ साहब को तोसी दी जा रही है या नहीं। उस हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है ना कि कंटिन्यूटी का इस सिस्टम को आगे बढ़ाने का फ़ैसला हो गया है मरी की मुलाकातों के अंदर, वो बड़ा मानी खेज़ है। वो बयान भी आपके सामने रखते हैं, राना सनाउल्लाह ने ये बयान आखिरकार क्यों दिया है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। बड़ी डेवलपमेंट जनाब आज ये है कि
जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शारेज़ की ज़मानत पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। और फ़ैसला महफूज करने का मकसद क्या होता है कि जनाब इस दौरान जो है वो कोई ना कोई डील हासिल करने की कोशिश की जाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में इमरान खान की बहन अलीमा खान के बेटे शारेज़ की ज़मानत पर फ़ैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील राना मुदस्सर ने जो है वो शारेज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कारकुनों को उकसाया है और हर किस्म की तफ्तीश की गई है। इस मुकदमे में हर शख्स की जियो फेंसिंग की गई। शारेज़ के ख़िलाफ़ ऐसा कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सब चीज़ें वाज़ेह हैं, इसमें नामजद मुल्ज़मान और नामालूम मुल्ज़मान का जिक्र मौजूद है। शारेज़ का जिक्र भी कहीं नहीं किया गया, किसी तफ्तीशी ने भी कोई बयान नहीं दिया। मुल्ज़म की वालदा इमरान खान साहब की रहाई के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनकी आवाज़ दबाने के लिए ये गिरफ्तारी की गई। शारेज़ चित्राल में था, तमाम लोगों के बयान अल्फी मौजूद हैं। जज ने वकील से कहा कि आप जल्दी दलाइल मुकम्मल करें, मैंने जेल जाना है, बाकी दलाइल जेल आकर दे दें। वकील राना मुदस्सर ने कहा कि आज तक किसी अफसर ने तलब नहीं किया। दौरान समाज सरकारी वकील ने कहा कि अभी तक बयान अल्फी की तस्दीक नहीं हो सकी। शारेज़ की के दोस्तों की सोशल मीडिया से तस्वीर ली गई हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई तस्वीर नहीं। ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर शारेज़ की ज़मानत पर फ़ैसला महफूज कर लिया और थाना सरवर रोड की पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में शारेज़ खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रखा है। और बार बार अलीमा खान साहबा ये बात कर रही हैं कि इस मुकदमा दर्ज करने का कोई मकसद है, क्योंकि मैं इमरान खान साहब की रहाई के लिए आवाज़ उठाती हूँ, इमरान खान साहब का पैगाम आप तक पहुँचाती हूँ, ये सारी चीज़ें आवाम तक पहुँचाती हूँ। सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं। फुल कोर्ट मीटिंग से कबल जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ का चीफ जस्टिस को लिखा ख़त सामने आ गया। और जनाब इस ख़त के अंदर अगर हम इसकी डिटेल जनाब आपके सामने रखें तो कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स अपडेट जो है वो करने से मुतल्लिका जजेस को प्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए थी। ऐसा मालूम होता है कि फुल कोर्ट मीटिंग एक फार्मेलिटी के तौर पर बुलाई गई है, सब कुछ जो है वो आपने कर दिया है। और मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होने की बिना पर केसेस जो हैं दूसरे बेंचेस मुंतकिल करने को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। और बगैर फुल कोर्ट मंजूरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के तहत तमाम इकदाम गैर कानूनी हैं। चीफ जस्टिस के NOC के बगैर बैरून मुल्क सफ़र से जजेस को रोकने की कोई कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता। और इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से भी ख़त जो है वो लिखा जा चुका है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की से ये दोनों ख़त आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है कि मामला जनाब अभी तक थमा नहीं है और अभी भी वो जैसे कहते हैं ना कि चिंगारियाँ मौजूद हैं। इससे पहले क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ दोनों का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त तमाम जजेस के ख़त की और सरफराज डोगर के नाम जजेस के ख़त की कापियाँ तमाम जजेस को भी भिजवा दी गई हैं, रजिस्ट्रार को भी भिजवा दी गई हैं। और पूछा गया है कि क्या जजेस यकीन करते हैं कि शहरी अपने बुनियादी हकूक़ का उन्हें मुआफ़िज़ समझते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िली अदलिया को कितनी कोशिश की है आज़ाद इदारा जो है वो बनाने की, और केसेस फ़िक्स करते वक्त सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। और वो किंग नहीं है चीफ जस्टिस साहब, वो पब्लिक ऑफिशियल हैं। और अदलिया की आज़ादी मुतासर हो रही है और सिंगल बेंचेस से भी महरूम जो है वो किया जा रहा है। और जनाब जो कुछ किया जा रहा है मकसद उसका अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर जो है वो लेना है। और इन तमाम तर चीज़ों का मकसद और मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अदलिया की आज़ादी को सलब किया जाए, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए जाएँ और उन फ़ैसलों के नतीजे में मुमकिना तौर पर वो तमाम तर जो इक़दामात हैं वो उठाए जाएँ, जो इक़दामात जो हैं वो ताकतवर हलके उठाना चाहते हैं और उसके बदले में वो कुछ जो सियासी स्कोर है वो सेटल करना चाहते हैं। इदारे बनाने में दहाइयाँ लग जाती हैं मगर तबाह करने में कुछ वक्त नहीं लगता। और फिर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का जो बयान था ना कि माफ़ी इस्टेब्लिशमेंट मांगे, हम क्यों मांगे, जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, हम पर झूठे पर्चे दिए, उसको आपने रखना है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और फिर राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान कि मुल्क में तसलसल का फ़ैसला हो गया है। राना सनाउल्लाह और वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, मौसूफ़ फरमाते हैं कि मुल्क में तसलसल का फ़ैसला हो गया जो मज़ीद 5 या 10 साल के लिए होगा। कैसे? मतलब 2024 में इलेक्शन हुए, 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, 1.5 साल होने वाला है। अगर इस चुंतखब हुकूमत के गैर आइनी और गैर कानूनी मुद्दत की तरफ भी जाया जाए तो वो भी 5 साल बनती है, उसमें 3.5 साल रह गए हैं। आर्मी चीफ साहब की मुद्दत देखी जाए, अगर 2027 भी सवर की जाए तो उसमें भी 2 सवा 2 साल रह गए हैं। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? यानी अगर 5 साल के लिए तसलसल आपने रखना है तो क्या करेंगे आप? कहते हैं जनाब कि इस हवाले से कोई आइन और कानून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा, लेकिन उन तमाम बड़े एंकरों को, तमाम बेले कालम नगारों को, तमाम मुलाजम साफ़ियों को
शर्म आनी चाहिए। जब ज़राए से भी कोई इस किस्म की खबर आती थी कि जनाब इमरान खान साहब का वो 10 साल का प्लान है, या फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना रहे हैं, या बताएं कैसे हो सकता था वो 10 साल का प्लान, या सदारती निज़ाम लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर सफ़ात के सफ़ात स्याह कर दिए जाते थे। यहाँ बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब बयान दे रहे हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वो नवाज शरीफ के भी इंतहाई करीब समझे जाते हैं, और वो बाकायदा तौर पर बयान दे रहे हैं कि हमें इस बात पर कोई शक व शुबा नहीं था। मरी में बड़ों के दरमियान अहम बैठक हुई है जिसमें यह फ़ैसला किया गया है क्या कि मुल्क में तसलसल होगा जो मज़ीद 5 या 10 साल के लिए होगा। भाई किस आइन और कानून के तहत, क्या आप पार्लियामान की मुद्दत मज़ीद 5 साल बढ़ा देंगे? किस आइन और कानून के तहत? क्या आप आर्मी चीफ साहब को 2027 के बाद एक्सटेंशन देने की बात कर रहे हैं 2032 तक? अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है मुल्क के अंदर पहले ही हाइब्रिड निज़ाम है, फिर तो किसी पार्लियामान की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर तो आप जो कहते हैं कि सदारती निज़ाम इमरान खान साहब लाना चाहता है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब तो अमेरिका, तुर्की, ईरान की तर्ज का जमहूरी सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं ना, जहाँ बराह रास्त इलेक्शन हो, सदर को वोट पड़े एक ही शख्स को, ताकि 262 बंदों की ब्लैक मेलिंग से बचा जाए। इतने कागजात नामजदगी, इतनी कंपेनें, पता नहीं क्या कुछ। सदारती निज़ाम क्या है? जैसे आप बार बार अयूब के साथ जाके हामिद मीर साहिबान जैसे बड़े एंकर वेले कालम नगार मुलाजम साफ़ी से वहाँ जाकर मिला देते हैं। सदारती निज़ाम कोई जनरल अयूब वाला निज़ाम नहीं है, वो तो आमरीत थी। सदारती निज़ाम भी पार्लियामानी तर्ज़ हुकूमत की तरह एक जमहूरी निज़ाम है, और दुनिया में 50 से ज़्यादा मुल्कों में सदारती निज़ाम चल रहा है, जिसमें इलेक्शन ऐसे होते हैं कि जो भी उम्मीदवार हैं वो बराह रास्त पूरे मुल्क के अंदर वो उम्मीदवार होते हैं, और पूरे मुल्क की आवाम जो है उन्हें बराह रास्त वोट करती है। आगे उनके किसी किस्म के कोई नुमाइंदे नहीं होते, ना कोई हाउसिंग सोसाइटियों वाले, ना कोई जनाब स्टॉक एक्सचेंज वाले, ना कोई ताजर, ना कोई बिजनेसमैन, ना शुगर माफिया, ना ही कोई रियल एस्टेट माफिया, ना दीगर लोग, ना ही कोई मीडिया वाले, ताकि बराह रास्त वो वोट दें। यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, दीगर लोगों के दरमियान बराह रास्त मुकाबला हो। ये चारों तमाम पाकिस्तान की 7 इकाइयों में तमाम के तमाम हलकों में उम्मीदवार हों, और वहाँ पर बराह रास्त लोग उन्हें वोट दें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो आपको इस बात का पता है, अच्छी तरह से आपको इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्लीन स्वीप कर देंगे। ज़ाहिर बात है ये यहाँ पर तो इलेक्शन कंपेन, कागजात नामजदगी, धांधली, डब्बे, कंपेन ना चलाने देना, इंतखाबी निशान ना देना, और फिर उम्मीदवारों के हाथों ब्लैक मेलिंग, कोई कमज़ोर उम्मीदवार, कोई ताकतवर, कोई माफिया, इस किस्म की चीज़ें, गली मल्ले की सियासत। लेकिन जब पाकिस्तान इन तमाम तर चीज़ों से बाहर निकलेगा तो फिर ये रवायती सियासी दुकानें तो बंद हो जाएंगी ना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये राना सनाउल्लाह का बयान देखा जाना चाहिए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर सदारती छोड़ें, पार्लियामानी तर्ज की बुनियाद पर भी अगले जब भी इलेक्शन होंगे ना, चाहे वो 2027 में हो, 28 में हो, 26 में हो या 29 में हो, इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर जाएंगे। और वो क्लीन स्वीप इस दफ़ा 2/3 अक्सियत नहीं होगा, वो 3/4 अक्सियत होगा। अब ये वही परेशानी है जिसको सामने रखकर ये बात कर रहे हैं कि मरी में अहम बैठक हुई है, और हम जनाब इसके जो है वो उसका फ़ैसला हो चुका है कि इस जो सिस्टम को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। अब मरी में किसकी मुलाकात हुई है? नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की। तो क्या शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से तमाम तर फैसले करेगा? बड़े आप कहा करते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आमरीत है, और यहाँ जो शरीफ ख़ानदान है वो जनाब पूरे के पूरे मुस्तकबिल के आपके फ़ैसले कर रहा है, और आप कह रहे हैं जनाब 5 से 10 साल का फ़ैसला हो गया है। शर्म आनी चाहिए। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक बार फिर हमारी इत्तलात के मुताबिक ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से पैगाम आने के बाद कि आपने सितंबर में मामलात को हर सूरत ठीक करना है, हर सूरत इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने मामलात बेहतर बनाने हैं। ये एक पैगाम दिया जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब को ताकतवर हलकों की जानिब से, क्योंकि इस वक्त जो मुलाकात हुई ना इमरान खान साहब से गुज़श्ता हफ्ते, जिसमें जो है वो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कारकुनान पहुँचे अडयाला जेल जो कि माजी में उन्हें रोक लिया जाता था, पुलिस उनके ऊपर तशद्दुद करती थी। इस मरतबा जनाब अलीमा खान साहबा को एक एहलकार ने जो है वो सलूट भी किया, आराम से दर्जनों अरकान भी पहुँचे, कल भी पहुँचे। अगरचे अलीमा खान साहब को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन कल भी दर्जनों अरकान पहुँचे। तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हुई है इस रवायती सियासी माफिया को, और ये कहा जा रहा है कि जनाब उधर से जो आसानियाँ थीं उसके जवाब के तौर पर यह पैगाम दिया गया है, क्योंकि उधर से आसानियों के अंदर ये पैगाम था कि जनाब आपने अगर एक्सटेंड ना किया मामले को, एक्सटेंशन ना की, तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर नरमी हो सकती है, वो जेल से बाहर आ सकते हैं, और जो आपके लिए एक डरोना ख्वाब होगा। तो उसके जवाब में अब राना सनाउल्लाह साहब से जनाब हमारी मालूमात के मुताबिक ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है कि जो मौजूदा सिस्टम है उसको 5 से 10 साल के लिए आगे बढ़ाने का जो फ़ैसला है वो मरी की ठंडी हवाओं में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने कर दिया है। इत्थे रखना जनाब
क्या बात है जनाब, तुहानू सदके जावां राना सनाउल्लाह जी। इमरान खान साहब के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुसलसल आपकी तनकीदें कि जनाब इमरान खान साहब बात नहीं मान रहे अपनी पार्टी की, और जहाँ पर जो ऊपर से हुक्म आ जाए आप उसके ऊपर सर तस्लीम खम कर देते हैं। कौन सी आपकी जमहूरियत? आप भी खुद को एक सियासी रहनुमा, सियासी कारकुन कहते हैं ना कि मैंने जनाब बड़ी मेहनत की है, तो क्या उसमें वहाँ होता है कि मरी ऐसे होता है कि मरी के अंदर बैठ कर 3 बंदे जिनको अवाम का कोई एतमाद भी हासिल नहीं है, जिन्होंने वोट तक नहीं लिया, वो ये फैसला कर लेंगे ये जो मौजूदा नाजायज़ निज़ाम जिसमें वो हार के आए हैं, फार्म 47 की पैदावार है, इसको वो सिर्फ इसका बकाया अरसा जो रह गया 3 साढ़े 3 साल वो नहीं बल्कि 5 या 10 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे। ऐसा नामुमकिन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब दोनों मैदान के अंदर मौजूद हैं, और बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट भी, मुल्की इदारे भी, दीगर तमाम तर क़ुव्वतें जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम तर मामलात का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा ले रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।